अब 26 अक्टूबर को होगी मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा। चिकित्सा मंत्री के निर्देश पर परीक्षा का नया टाइम टेबल जारी। 2 बार तकनीकी कारणों से परीक्षा हो चुकी है रद्द। निकाय चुनाव में आज नामांकन दाखिल करने का तीसरा दिन। दोनों ही प्रमुख दलों के जिताऊ चेहरे पर मंथन जारी। कांग्रेस और बीजेपी में चल रहा ट्रिपल लेयर सर्वे टिकट वितरण में अहम रहेगी भूमिका। राजस्व दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने दी डिजिटल सौगात। वीसी के जरिए किया ऑनलाइन योजनाओं का शुभारंभ। सीएम बोले, ऑनलाइन सिस्टम से जल्द होगा राजस्व का काम। किसानों के लिए गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा। समर्थन मूल्य पर होगी मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद। 150 से ज्यादा खरीद केंद्रों की होगी स्थापना। 20 अक्टूबर से होगा ऑनलाइन पंजीयन। हैदराबाद से बलोत्रा आ रही ट्रैवल बस स्थापना गांव के पास गाय को बचाने के चक्कर में पलट गई। इस हादसे में 5 से 6 यात्री घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। खान मंत्री प्रबोध जैन भाया बारा के परवन परियोजना में घटिया निर्माण पर भड़क गए। उन्होंने परवन सिंचाई प्रतियोगिता परीक्षा समीक्षा की बैठक में नाराजगी जाहिर की और जांच कराने की बात कही। प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला भी आए कोरोना की चपेट में। परिवार के कुछ सदस्य भी संक्रमित। एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी। कोरोना के कहर के बीच अच्छी खबर। पिछले 24 घंटे में संक्रमितों के मुकाबले मौत को मात देने वालों मरीजों की तादाद में इजाफा, लेकिन 14 लोगों ने तोड़ा दम। बीकानेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत की रकम लौटाते समय ज्वाइंट लीगल एडवाइजर हुआ ट्रैप। 30,000 की ली थी घूस। सिरोही के पंचदेवल में मृतक मजदूर के परिजनों का धरना हुआ खत्म। 3 लाख की सरकारी सहायता का मिला आश्वासन। पंचायत भी देगी 51,000 की मदद। चूरू के राजगढ़ में विधायक कृष्णा पूनिया के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। शराबी ट्रक चालक ने मारी टक्कर। कृष्णा पूनिया सुरक्षित, 5 पुलिसकर्मी हुए घायल। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन की राह पर एमबीबीएस इंटर्न एसएमएस के मुख्य गेट पर बैठकर भूख हड़ताल की। पिछले 150 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है इंटर्न। राजकीय स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह मुख्यमंत्री आवास पर सीएम वीसी के जरिए हुआ कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समारोह को किया संबोधित। कहा, शिक्षा मंत्री बनने से घबराते हैं नेता। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर 20 अक्टूबर तक रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिए आदेश। सरकार को दी स्कूल फीस तय करने की जिम्मेदारी। हरियाणा में बरौद में विधानसभा उपचुनाव। भाजपा ने ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त को उतारा चुनावी मैदान में। आज दाखिल करेंगे नामांकन। नजरबंदी हटते ही अलगाववादी एजेंडा पर कश्मीरी नेता अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला के आवास पर हुई बैठक। गुपकार समझौते को लेकर हुआ मंथन। अटल टनल के बाद अब जोजिला टनल का निर्माण शुरू। टनल के लिए हुआ पहला ब्लास्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शुरुआत। करीब 8.5 साल बाद बनकर तैयार होगा एशिया का सबसे लंबा सुरंग। सुप्रीम कोर्ट में हुए हाथरस कांड मामले की सुनवाई। पीड़ित परिवार ने की दिल्ली में ट्रायल की अपील। अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला। हाथरस की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई की जांच जारी है। चारों आरोपियों के परिवार से की पूछताछ। मामले में परत दर परत सच्चाई तलाश रही है सीबीआई। अब 17 अक्टूबर को अड्डा पीलूपुरा में होगी गुर्जरों की महापंचायत। कर्नल किरोड़ी बैंसला सहित प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। मांगे पूरी नहीं होने पर गुर्जरों ने दी आंदोलन की चेतावनी। अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी। 22 अक्टूबर से दुर्गा पूजा के मौके पर होगा अभियान का आगाज। पीएम मोदी कोलकाता में करेंगे दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। अगला 12 सप्ताह टेलीविजन की रेटिंग पर लगी रोक। मुंबई पुलिस के खुलासे के बाद बार्क का फैसला। एनबीए ने बार्क के फैसले का किया स्वागत। दिल्ली कैंट इलाके में एक छात्र ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को कुचलने की कोशिश की और करीब 400 मीटर तक कार के बोनट पर लटके सिपाही को घुमाता रहा। कार को आड़ी तिरछी चलाकर सिपाही को गिराकर भगाने की कोशिश। पुलिस ने लोगों की मदद से उसे दबोच लिया।
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम केजरीवाल ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। केजरीवाल ने लोगों से अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। दिल्ली की हवा को शुद्ध करना है मकसद। सर्दियों में बढ़ सकता है कोरोना, 1 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन खरीदेगा भारत। विदेश से ऑक्सीजन खरीदने की सरकार ने बनाई है योजना। राजस्व दिवस पर नागौर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट काम करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। प्रतापगढ़ में कोरोना की रिकवरी रेट प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले काफी बेहतर है। जिले में 872 संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक 796 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। कार्ड्स मानव विकास केंद्र द्वारा ग्राम पंचायत गडरियावास के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कोरोना जागरूकता और जैविक खेती जागरूकता को लेकर बैठक हुई। कार्ड्स की कार्यक्रम अधिकारी मदन लाल कीर ने कहा कि जैविक खेती आज की आवश्यकता है। जयपुर की विश्वकर्मा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और शातिर चोरों को यहां गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 6 बाइक भी बरामद की है। नागौर नगर परिषद की भूमि पर 4 दीवारी बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया, जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। सागानेर की वाटिका गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया गया। इस दौरान नंदघर, वेदांता और ममता एनजीओ की ओर से लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। उदयपुर के केवड़े की नाल में पैंथर के हमले से महिला की मौत, देर रात बनी प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति। वन अधिनियम के तहत मिलेंगे 4 लाख रुपए, सरकारी योजनाओं से परिजनों को जोड़ने का आश्वासन। नागौर जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि बदलते दौर में सबसे बड़ी जरूरत शैक्षिक नवाचारों की है। उदयपुर जिले में 78 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। यहां कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 5943 जा पहुंचा है। नए संक्रमितों में 6 कोरोना वॉरियर्स शामिल हैं। वहीं अब तक 58 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जयपुर जिले के लोरडी गांव में कृषि कानून को लेकर किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिससे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी और सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि बिल किसानों की उन्नति के लिए वरदान साबित होंगे। बसेड़ी पुलिस ने गांव बागथन में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने के सामान का जखीरा बरामद किया है। साथ ही मौके से 2 आरोपी हरिओम और ओमवीर को गिरफ्तार किया है। टोंक में राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष धारा सिंह फांगड़ा के नेतृत्व में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। करौली जिले के हिंडौन सिटी सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला से दुष्कर्म हुआ और उसने लोकलाज के भय से अपनी जान दे दी और उसके परिजन दबंगों के भय के चलते गांव छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। पीड़ित परिजनों ने सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों की 4 सालों से पदोन्नति नहीं होने पर कर्मचारी आंदोलनरत है। कर्मचारियों की कुलपति, कुलसचिव और वित्त नियंत्रक के साथ वार्ता भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उदयपुर नगर निगम की भवन अनुमति समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति अध्यक्ष आशीष कोठारी ने भवन संबंधित 71 प्रकरणों का निस्तारण किया। इस मौके पर निगम उप महापौर पारस सिंघवी सहित कई पार्षद मौजूद रहे। नगरपालिका द्वारा भवानी बंडी शहर में चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत रावण का भेष धारण कर कलाकार दिनेश दिलवाला ने कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश दिया। साथ ही लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। पिछले दिनों शिक्षक भर्ती के नाम पर डूंगरपुर के काकरी डुंगरी आंदोलन में भड़की हिंसा को लेकर प्रतापगढ़ में जनजातीय स्वाभिमान जागृति मंच की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया और पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई।
सिकराई के झीझड़ गांव में एक युवक ने घर के पास बबूल के पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले के एक शिक्षक ने नवाचार करते हुए कोविड-19 के कारण बंद रहे विद्यालय में किचन गार्डन तैयार किया है। लॉकडाउन के दौरान इस किचन गार्डन में उन्होंने कई प्रकार की सब्जियों के साथ फलदार, औषधि और सुंदरता के लिए फूलों के पौधे भी लगाए हैं। ब्यावर उपखंड कार्यालय में प्रथम राजस्व दिवस मनाया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान, तहसीलदार प्रदीप कुमार मालवीय, नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह ने राजस्व कार्मिकों का सम्मान किया। अजमेर के केसरगंज बाजार में दुकान पर अकेले बैठे व्यापारी ने पानी पीने के लिए जैसे ही मास्क हटाया तो नगर निगम टीम ने फोटो खींचकर चालान बना दिया। इस मामले में खासा विवाद हो गया। बाद में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। प्रतापगढ़ में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत नगर परिषद आयुक्त और कर्मचारी ने शहर के विभिन्न इलाकों में गांधीगिरी दिखाते हुए लोगों को मास्क वितरित किए और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते हुए मास्क लगाने की अपील की। उदयपुर शहर के बलीचा इलाके में चोरों ने दुकान को निशाना बनाया और चोर दुकान की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और वहां से एलईडी और करीब 2000 नकदी चुराकर फरार हो गए। हालांकि उनकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ में कांग्रेस जनों ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें हस्ताक्षर अभियान के संयोजक मनीष धारनिया ने बताया कि एक संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से किसानों को जागृत किया जाएगा कि उनका किस तरीके से नुकसान होगा। नागौर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण समिति की जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पीड़ितों को आर्थिक संबल देने पर चर्चा हुई। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने नाथद्वारा इंस्टीट्यूट में नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाया। इस दौरान प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना, कलेक्टर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर भीलवाड़ा डेयरी में नवाचार करते हुए किसान के खाते में सीधा पैसा डलवाने की योजना का आगाज किया गया। डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट की अध्यक्षता में हुई डायरेक्टरेट बोर्ड की बैठक में पशुपालकों के सीधे खाते में पैसा डालने की शुरुआत की गई। बजरी माफिया पर लगाम लगाने के लिए टॉक पुलिस अब हाईटेक हो चुकी है और यहां सरकार की ओर से शुरू किए गए 15 दिन के विशेष अभियान के तहत पुलिस ड्रोन की मदद से बजरी माफिया पर नजर रखेगी और कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ जिला परिषद में जिला परियोजना समन्वयक से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस बारे में महिला ने सहकर्मी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और एएसआई सुनील कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। झालावाड़ जिले में एसपी किरण कंग सिद्धू ने बालिकाओं और महिलाओं की आवाज अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही एसपी ने पोस्टर का विमोचन भी किया। इसमें बालिकाओं और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में पूर्व पार्षद के घर की छत पर मोबाइल कंपनी का टावर लगाने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों का आरोप है कि इससे रेडिएशन से खतरा बढ़ेगा। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ NH 52 पर दो बाइकों की टक्कर में घायल एक व्यक्ति की मौत हो गई। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में एबीवीपी द्वारा कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के विरोध में एबीवीपी ने विभाग के संयोजक रविंद्र भाटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। प्रतापगढ़ की कलेक्ट्रेट की अध्यक्षता में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया में पात्र अभ्यर्थियों की 800 मीटर दौड़ कराए जाने को लेकर मिनी सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर ने 3 नवंबर को प्रातः 7:30 बजे दौड़ आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। बीकानेर में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित हुए शिक्षक सम्मान समारोह का जिला और ब्लॉक स्तर पर लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान अधिकारियों के साथ साथ राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले 6 शिक्षक भी मौजूद रहे। बीकानेर के प्रादेशिक परिवहन विभाग कार्यालय की कार्यशैली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता वाहन चालक संघ द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में एक
दिवसीय धरना देकर परिवहन विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली के खिलाफ विरोध जताया। झालावाड़ नर्सिंग छात्रों को प्रमोट करने की मांग को लेकर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के छात्रों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। दौसा जिला अदालत परिसर में लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लोगों से मास्क लगाने की अपील की। जोधपुर में होने वाले निकाय चुनाव की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने समस्त पुलिस अधिकारियों और थाना अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एबीसीपी ने प्रदेश में बढ़ रही दुष्कर्म, महिला उत्पीड़न और आपराधिक घटनाओं को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में एक बार फिर बाजारों में चोरों की गैंग सक्रिय हो गई है। त्रिपोलिया बाजार में मुंशी मार्केट के अंदर अंबिका सेल्स के यहां एक लड़के ने मोबाइल चुरा लिया। चोरी की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ब्यावर के बाजारों में चिकित्सा विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत अजमेरी गेट, महादेव जी की छतरी सहित कई अन्य जगहों पर विभाग की टीम ने विभिन्न मिठाई और पैकिंग की दुकानों से मावे की सैंपलिंग ली। प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोधपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मसूदा के रतनपुरा घाटा के एक गांव में महिला ने अपने मकान की सीढ़ियों से गिर गई। घायल अवस्था में परिजन उसे उपचार के लिए ब्यावर के एचके अस्पताल लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजसमंद के NH 8 ठिकरावास के पास सैनिटाइजर से भरे ट्रक में आग लग गई। चालक की सूझबूझ से समय रहते ट्रक को ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ा कर दिया। सूचना पर पहुंची दमकल ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोरोना संक्रमण के चलते दौसा की प्रसिद्ध मिठाई का स्वाद भी फीका पड़ गया है। मिठाई बनाई जरूर जा रही है, लेकिन खरीदारों का इंतजार है। लोग संक्रमण फैलने के डर से मिठाई से मुंह मोड़ रहे हैं। अलवर जिले की रामगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म मामले में युवती के परिजनों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा नगर निगम चुनाव के बालाजी नगर में लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी दी है। इसके लिए चुनाव में प्रचार में आने वाले उम्मीदवारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए घरों के बाहर दीवारों पर भी पोस्टर चस्पा किए गए हैं। मलाना डूंगर उपखंड के पीलवा नदी गांव में असामाजिक तत्वों के द्वारा हनुमान जी की मूर्ति खंडित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से गुस्साए लोगों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मनोहर थाना पुलिस ने फॉरेस्ट एक्ट के कार्रवाई करते हुए लगभग 4 लाख मूल्य की सागवान की सिल्लियों को जब्त किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के गंगूवाला के पास आरबी नहर में पानी चोरी करते हुए किसानों ने 2 पाइप पकड़ी। शिकायत पर पुलिस और नहरी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन को जब्त किया। डूंगरपुर जिले में पहली बार महिला पटवारी को उपशाखा अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष खेमेश्वर जोशी और संरक्षक हृदय गौतम के सानिध्य में कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। श्रीगंगानगर में डॉक्टरों ने 13 साल के बच्चे के बिना चीरफाड़ के दिल में छेद का सफल ऑपरेशन करने में सफलता हासिल की है। यह कारनामा डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर साहिल जिंदल ने कर दिखाया है। उपभोक्ता अधिकारी संगठन के सिमलवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर प्रफुल्ल लबारा की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने जिला में नो मास्क नो एग्जिट अभियान की शुरुआत करते हुए नो मास्क नो एग्जिट पोस्टर का विमोचन किया। कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की। नागौर के पर्वतसर में कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार के आदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े अपात्र व्यक्तियों को हटाया गया और भारतीय खाद्य निगम की इकोनॉमी लागत के आधार पर 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली की कार्रवाई की गई।
मेड़ता सिटी में रावड़ा राजपूत समाज भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मेड़ता और रिया तहसील से ग्राम पंचायत, वार्ड पंच और सरपंच को सम्मानित किया गया। दौसा के सिकराय में नवनिर्वाचित सरपंच हजारीलाल बैरवा ने विधि विधान से पंचायत की कार्यकारिणी का ग्रहण किया। इस दौरान वीडियो अवधेश गुर्जर और ग्रामीण भी मौजूद रहे। रोटरी क्लब बेड़ता मीरा ने कुपोषित मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 330 गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण और पोषण आहार युक्त किट वितरित किया गया। नागौर के डीडवाने में राजकीय बागड़ चिकित्सालय में सीएमओ के पद पर डॉक्टर महेश वर्मा कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर चिकित्सकों और स्टाफ ने माला और साफा पहनाकर डॉक्टर वर्मा का स्वागत किया। कोटा में मौत को गले लगाने वाले कोचिंग छात्र सार्थक के परिजन बिहार से कोटा पहुंचे और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सार्थक बिहार के पटना का रहने वाला था। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पंचायत सहायकों को नियमितीकरण करने की मांग की। नागौर के प्रसिद्ध भवाल माता मंदिर में नवरात्र को लेकर तैयारियां परवान पर है। मंदिर ट्रस्ट और प्रबंधन समिति की ओर से कोरोना को देखते हुए मंदिर को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया। लक्ष्मणगढ़ की ग्राम पंचायत शहदका में वीडियो शब्बू सैनी ने नवनिर्वाचित सरपंच पातुनी को पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ ने सरपंच का स्वागत किया। नागौर के डीडवाना में नगरपालिका ने शहर में नियमों के खिलाफ जाकर अनगिनत स्पीड ब्रेकर लगवाए, जिसके तहत आमजन को परेशानी उठानी पड़ रही है। नगरपालिका महज एक सप्ताह बाद ही स्पीड ब्रेकर को नगरपालिका की जेसीबी मशीन से हटवाने का काम भी शुरू हो चुका है। सादुल शहर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घोड़ा चौक के पास एक युवक को 4 अवैध कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। सुमेरपुर के उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार ने तखतगढ़ नगरपालिका का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी ने इंदिरा रसोई, पानी निकासी, तालाब और स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान व्यापार संघ की पदाधिकारियों के साथ बैठक भी ली और नो मास्क नो एंट्री को लेकर चर्चा भी की। पिड़ावा चिकित्सालय से महिला को प्रसव पीड़ा होने पर 108 एम्बुलेंस से झालावाड़ रेफर किया गया, लेकिन प्रसव पीड़ा बढ़ने पर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने ही प्रसव करवाया। बाद में प्रसूता और बच्चे को झालावाड़ अस्पताल भर्ती करवाया गया। हैंडवॉश दिवस के मौके पर अजमेर नगर निगम की ओर से कच्ची बस्तियों में हाथ धोने का अभियान शुरू किया गया। यह अभियान कच्ची बस्तियों में लगातार चलता रहेगा, जहां उन्हें कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर जागरूक किया जाएगा। श्रीगंगानगर पुलिस द्वारा कोरोना जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली को एसपी ऑफिस से एसपी राजन दुष्यंत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली एसपी ऑफिस से रवाना होकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। नागौर के देवराठी गांव में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों के सामने पेयजल संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को समस्या से अवगत करवाया, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पोखरण में चोरों ने एक मकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर सोना चांदी के आभूषण और गैस की टंकियों सहित लाखों का माल चुरा कर फरार हो गए। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। समदड़ी कस्बे में पंचायत सहायकों की मांगों और समस्याओं का निस्तारण करने की मांग को लेकर पंचायत सहायक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कार्यवाहक तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभी पंचायत सहायक उपस्थित रहे। कोटा जिले के इटावा नगर के कोटा रोड पर सुखनी नदी के नाले में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला, जिसकी सूचना के बाद इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।